पिछले एक साल से प्याज उत्पादक किसानों को प्याज के लिए दाम नहीं मिल रहा है। प्याज की जो लागत मूल्य है वो 20-22 रुपये प्रति किलो की है। और ऐसे वक्त में अगर इतना देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 75 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें किसानों की आय जो दुगनी करनी है, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का खर्चा दुगना हो गया, किसानों का इनकम आधा हो गया। तो ये होते हुए किसान बहुत गुस्से में, पूरे महाराष्ट्र के किसान बहुत गुस्से में प्याज वाले। तो प्याज वाले किसानों की एक ही मांग है कि जो प्याज की जो प्रति किलो की दाम है वो मार्केट एपीएमसी में पूरे महाराष्ट्र में 30 रुपये प्रति किलो का दाम होना चाहिए। ये प्याज उत्पादक किसानों की मांग है। अब जब नुकसान में जो प्याज बेचा है पिछले साल 1.5 साल में, वो प्याज को 15 रुपये प्रति किलो का अनुदान गवर्नमेंट ने देने की जरूरत है। ये प्याज उत्पादक किसानों की मांग दाम क्यों गिर रहे हैं? दाम इसलिए गिर रहे हैं कि ये देश जो है ये कृषि प्रधान देश कहलाता है, लेकिन वैसे तो कुछ करते नहीं। अगर उन्होंने सही तरीके से ये एक्सपोर्ट का अगर कोई पॉलिसी बनाते तो आज ये वक्त नहीं आता। क्योंकि जब 2019-20 में ये कोरोना के महामारी में हमने 5 रुपये 6 रुपये में प्याज बेचा है किसानों ने, तब जाके दोनों साल 2019-20 में एक्सपोर्ट बैन किया था। 2019 में 6 महीने के लिए किया था, 2020 में 3.5 महीने के लिए एक्सपोर्ट बैन किया था। उस वक्त हमारा जो नुकसान हुआ है वो करोड़ों अरबों रुपए का हुआ है। तो सरकार की पॉलिसी नहीं है। जो देश को ये एक्सपोर्ट करते हैं उतने देश में, दुनिया में इतने देश है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट अगर एक रात में बंद कर देते तो अलग देशों, बाकी के जो देश है इनका विश्वास सरकार के ऊपर से उठा हुआ है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भारत दिगोले, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन। आपके खेत में कितना प्याज है? हमारे खेतों में वही प्याज अभी कुछ जो खरीफ का है अभी हंगाम चल रहा है उसका निकालना चालू है, और रबी का प्याज अभी ज़मीन में है वो भी 1 अप्रैल से निकलना चालू हो जाएगा। प्याज हमने इतनी मेहनत से बनाया है, और दूसरी बात तो ये हो गई कि खर्चा इतना बढ़ गया है, जो खाद्य रहता है उसका भाव बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ गई है, पूरे देश में महंगाई बढ़ गई है। लेकिन किसानों का जो माल है, हमारा जो प्याज है, उसको महंगाई नहीं है, उसकी जो हमको झल पहुँच रही है वो हमारे खर्चों को हो रही है, लेकिन जो उत्पादन है हमारा कम हो रहा है। मेरे ख्याल से शासन ने इसके लिए ताबड़तोड़ केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर किसानों को अनुदान देने की जरूरत है। अगर अनुदान नहीं देते तो हम कैसे खड़े रहेंगे, हमारा प्रपंच कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी लड़कियों की शादी कैसे होगी। बहुत बड़े बड़े सवाल किसानों के सामने खड़े। और एक बार मोदी साहब भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, नरेंद्र मोदी, और यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ है तो कैसे आप साथ है, ये हमको दिख नहीं रहा है। किसानों को कुछ पॉलिसी नहीं चल रही है। अगर निर्यात की पॉलिसी अच्छी रहती, हमारे जो बाहर देश में कांदा जाता है, प्याज जाता है, उसके लिए अगर निर्यात पॉलिसी अच्छी रहती तो मेरे ख्याल से ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। अभिमन पगार, सटाना। आप जब यहाँ के व्यापारी क्या बोलते हैं? देखिए, ये जो बात है यहाँ के व्यापारी लोग तो उसका ये अलग सी बात है, बराबर। लेकिन जो सरकार है, बराबर, अभी प्याज का रेट जो है, अभी प्याज का रेट कम से कम 2 रुपये किलो, अभी एक लाइन का नीलाव यहाँ पे हुआ है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, इस हिसाब से प्याज का नीलाव हुआ है। देखिए, जब प्याज का रेट जब गिर जाता है तब सरकारें कुछ कर नहीं सकती। क्या बोलती है कि आवक ज़्यादा हो गई, उत्पादन ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, उत्पादन ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, बराबर है। लेकिन 3 बरस के साल लगातार 2 तो 3 साल ये सरकार ने ऐसा किया कि जब विदेश में जब प्याज को मांगने, डिमांड जब बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ने के बाद रेट भी बढ़ जाता है, बराबर। तो रेट ऐसे 2-3 दिन में लगातार रेटों ने उठाव किया। जब प्याज का भाव गिरता है तो सरकारें कुछ कर नहीं सकती, और जब रेट का ऊपर उठ जाता है, बराबर, तो जो करार हुआ रहता है सामने के देश, जो देश है, बराबर, उसके सामने अगर कोई कमिटमेंट की होती है, बराबर, तो कमिटमेंट तोड़ने के लिए वो एक दिन में राजी हो जाते हैं, कमिटमेंट तोड़ देते और भाव को गिरा देते, बराबर। जो सरकारें हैं, भाव जो गिर गया तो उठाने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन गिराने के लिए इतना ज्यादा उठा टोक करके कम से कम पूरी यंत्रणा वहाँ पे लगा देते और भाव गिराने को तुले बैठते हैं। मेरा नाम हर्षल आयरे, राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना में बागलान तालुका का युवा अध्यक्ष हूँ।